नमस्कार। आप सुन रहे हैं मंदिर कथा। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां समय रुक जाता है, जहां पहाड़ों की चोटियों को छूते बादल और ठंडी हवाएं किसी ईश्वरीय उपस्थिति का एहसास कराती हैं। आज हम जिस धाम की ओर बढ़ रहे हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं है। वो है चिंताओं को राख कर देने वाला, ममता का सबसे पावन केंद्र, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित मां चिंतपूर्णी धाम। कल्पना कीजिए, आप शिवालिक की ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे हैं। चारों ओर देवदार और चीड़ के वृक्षों की हरियाली है। दूर कहीं मंदिरों की घंटियों की मदहोश करने वाली आवाज आ रही है। जैसे जैसे आप मंदिर की ओर बढ़ते हैं, मन की व्याकुलता धीरे धीरे एक अलौकिक शांति में बदलने लगती है। आखिर क्या है इस स्थान का रहस्य? क्यों यहाँ आकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी नतमस्तक हो जाता है? आज हम इसी रहस्य की परतों को गहराई से खोलेंगे। इस कथा की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब यह ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन अहंकारवश उन्होंने अपनी पुत्री सती और जमाता भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती पिता के घर पहुंच तो गईं, लेकिन वहां महादेव का अपमान सहन नहीं कर सकीं और योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला तो उनका तांडव पूरे ब्रह्मांड को कंपाने लगा। महादेव सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे। सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। तंत्र शास्त्र और पुराणों के अनुसार मां सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत प्रभावशाली स्थान है चिंतपूर्णी। मान्यता है कि इस पावन धरा पर माता सती के चरण गिरे थे। चरणों का गिरना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ भक्त माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। यहाँ माता छिन्नमस्तिका के रूप में भी पूजी जाती हैं। छिन्नमस्तिका का अर्थ है वह देवी जिनका मस्तक नहीं है। ये स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है, अहंकार का त्याग। जब हम अपना अहंकार माँ के चरणों में रख देते हैं, तभी हमारी चिंताओं का अंत होता है। शक्तिपीठ की स्थापना के बाद कई युग बीत गए। ये स्थान घने वनों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच ओझल हो गया, लेकिन माँ की महिमा कभी छिपती नहीं है। मध्यकालीन युग में पटियाला के पास रहने वाले एक महान भक्त हुए, जिनका नाम था पंडित मायादास। मायादास जी एक उच्च कोटि के साधक थे, जिनका मन सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो चुका था। वे दिन रात माँ की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार पंडित मायादास अपनी ससुराल जा रहे थे। मार्ग अत्यंत कठिन था और वे थक कर इसी पहाड़ी स्थान पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई। निद्रा की उस अवस्था में उन्हें एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक छोटी कन्या प्रकट हुई, जिसकी आभा हजारों सूर्यों के समान थी। उस कन्या ने मायादास से कहा, पुत्र, मैं इसी वन में इसी मिट्टी के नीचे एक शिला रूप में दबी हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो और संसार को मेरा पता बताओ। मायादास जब जागे तो उन्हें लगा कि यह मात्र एक स्वप्न है। वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन वापस लौटते समय फिर उसी स्थान पर उन्हें वही दिव्य स्वप्न आया। इस बार माँ ने साक्षात दर्शन दिए और कहा, मायादास, डरो मत। मैं यहाँ भक्त की हर चिंता को पूर्ण करने के लिए चिंतपूर्णी के रूप में रहूंगी। मायादास ने वहां खुदाई शुरू की और उन्हें वो पावन पिंडी प्राप्त हुई।
उन्होंने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मां की पूजा शुरू की। आज मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वे पंडित मायादास के ही वंशज माने जाते हैं, जो पीढ़ियों से मां की अखंड सेवा कर रहे हैं। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक अद्भुत वास्तुकला देखने को मिलती है। मंदिर का मुख्य द्वार पीतल और चांदी से मढ़ा हुआ है, जिस पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल एक सुरक्षा चक्र की तरह खड़े हैं। गर्भगृह के भीतर मां की कोई मानव रूपी मूर्ति नहीं है। यहाँ मां एक प्राकृतिक पिंडी के रूप में विराजमान है। यह पिंडी स्वर्ण छत्र के नीचे सुशोभित है और इसे हमेशा सुंदर चुनरी और फूलों से सजाया जाता है। पिंडी के दर्शन करते समय भक्त को ऐसा महसूस होता है जैसे मां की ममतामयी नजरें सीधे उसके हृदय को देख रही हों। मंदिर के प्रांगण में वो प्राचीन वट वृक्ष आज भी खड़ा है, जिसके नीचे पंडित मायादास ने विश्राम किया था। इस वृक्ष को श्रद्धालु मन्नत का पेड़ कहते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लाल और पीले धागे बंधे होते हैं। हर धागा एक उम्मीद है, एक प्रार्थना है। जब भक्तों की मुराद पूरी होती है तो वे वापस आकर अपना धागा खोलते हैं और मां को धन्यवाद देते हैं। यहाँ की रीत निराली है। यहाँ कोई शर्त नहीं होती, बस एक अटूट विश्वास होता है। चिंतपूर्णी धाम में पूरे वर्ष उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन साल में 3 मुख्य मेले यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। विशेषकर पंजाब और दिल्ली से लाखों श्रद्धालु पैदल चलकर नंगे पांव मां के दरबार पहुंचते हैं। उन श्रद्धालुओं के पैरों के छाले भी मां के प्रति उनके प्रेम के आगे छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ की आरती का वर्णन करना शब्दों से परे है। सुबह की मंगल आरती और शाम की संध्या आरती के समय जब नगाड़े बजते हैं, शंख की ध्वनि गूंजती है और पुजारियों के मंत्रों से वातावरण गूंज उठता है, तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है। दीपों की लौ में मां का दरबार जगमगा उठता है। मां को भोग में हलवा और काले चने चढ़ाए जाते हैं, जो बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि मां का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों के हजारों ऐसे अनुभव हैं जहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जहाँ व्यापार पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन मां की एक कृपा दृष्टि ने सब कुछ बदल दिया। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में घुला जा रहा है। मां चिंतपूर्णी का ये धाम हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिंता जीवित इंसान को जलाती है। मां के इस धाम में आने का मतलब है अपनी चिंताओं का समर्पण करना। जब भक्त मां के सामने खड़ा होकर कहता है, मां, मैं अब हार गया हूं, अब तू संभाल, तो मां उसके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। यहाँ की मिट्टी में वो सौंधी महक है जो रूह को ताजगी देती है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते समय भले ही शरीर थक जाए, लेकिन गर्भगृह से बाहर निकलते समय भक्त का चेहरा एक नई मुस्कान और नई ऊर्जा से चमक रहा होता है। जैसे जैसे हम इस कथा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, अपने मन में मां चिंतपूर्णी की उस पावन पिंडी का ध्यान कीजिए। याद रखिए, मां किसी भव्य इमारत